गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं के आर बुनकर, जीव विज्ञान का एक शिक्षक, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी 88 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान, विभिन्न पदार्थों के पीएच मान, पीएच की परिभाषा और पीएच स्केल लेकर आया हूं, जो एनसीईआरटी की बुक 10 से लिया गया टॉपिक है, जो आरआरबी ग्रुप डी रीट लेवल सेकंड साइंस और अदर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज का अपना टॉपिक है पीएच की परिभाषा, पीएच मान, पीएच स्केल और महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान, जिसमें पहला क्वेश्चन है पीएच क्या है। पीएच क्या है। दूसरा है पीएच मान का पूरा नाम, पीएच मान की खोज कब तथा किसने की थी और पीएच स्केल क्या है। तो पहले पूछ रहा हूं आपसे कि पीएच क्या है। तो पीएच की परिभाषा है हाइड्रोजन आयनों की, लिख लीजिए इसे, हाइड्रोजन आयनों को H प्लस आयन भी कह सकते हैं भाई। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम, मतलब लघुगुणक, ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं भाई? पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। अब नेक्स्ट है पीएच मान का पूरा नाम। पी का मतलब है पावर और एच का मतलब है हाइड्रोजन, तो अपन लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब P का मतलब हो गया पावर और H का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हाइड्रोजन। लेकिन क्वेश्चन ऐसे में पूछा जाता है कि पीएच मान में P किस भाषा का शब्द है? P कौन सी भाषा का शब्द है? P है जर्मन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा से ही लिया गया है और इसका मतलब होता है, पी का मतलब पोटेंज, POTENZ। पोटेंज का मतलब हो गया पावर और शब्द कौन सी भाषा का हो गया? जर्मन भाषा का। और H बराबर क्या है? हाइड्रोजन। H बराबर क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। इतना क्लियर। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, पीएच मान की खोज कब तथा किसने की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जर्मन भाषा वाला इंपॉर्टेंट था और इसमें पीएच मान पूछे या पीएच स्केल पूछे, बात एक ही है। तो इसकी खोज किसने की थी? एसपी सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने? एसपी सोरेनसन। तो मैं लिख देता हूं, एसपी सोरेनसन लिख दो या सोरेनसन। एसपी सोरेनसन ने कब की थी? 1909 में। किसकी खोज की थी? पीएच स्केल की या फिर पीएच मान की खोज। इसके बाद में अगला है पीएच स्केल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी हाइड्रोजन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं H+। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है, जो स्केल विकसित किया गया है उसे पीएच स्केल कहते हैं, उसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन मतलब H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल H+ मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल एसपी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में विकसित किया था। इसके बाद में अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं पीएच स्केल का। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पीएच स्केल का अपन डायग्राम देखते हैं। इसमें 0 से लेकर 14 तक गिनती लिखी हुई होती है भाई। ये हो गया अपना पीएच स्केल। पीएच स्केल पे 0 से लेकर कितने तक गिनती लिखी थी दोस्तों? 14 तक। जिस विलेन का पीएच मान 0 होगा वो क्या होगा? प्रबल अम्लीय। और जिसका पीएच मान 14 होगा वो क्या होगा? प्रबल क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा? उदासीन विलयन। तो 0 से 14 तक क्या लिखी हुई होती है? गिनती। अगर अपन देखना चाहिए तो इसके टुकड़े कर लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो गए अपने 14। इनके ऊपर 0 से लेकर 14 तक क्या लिखी होती है? गिनती लिखी होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अपना 13 और ये हो गया 14। जिस विलेन का पीएच मान 7 होता है उस विलेन को अपन कहते हैं उदासीन विलेन। कौन सा विलेन दोस्तों? उदासीन। क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है जिस विलेन का पीएच मान कितना 7 होता है वो उदासीन होता है। फिर देखो जैसे जैसे अपन 7 से 0 की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ बढ़ते जाते हैं तो कौन सी प्रवृत्ति बढ़ती है? अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। कौन सी प्रवृत्ति बढ़ती है? अम्लीय प्रवृत्ति। तो अपन क्या लिख सकते हैं? बढ़ती अम्लीयता। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो गया? जिसका पीएच मान क्या है? 0। 7 से 0 की तरफ आओगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी और अगर आप 0 से 7 तक जाओगे तो धीरे धीरे अम्लीयता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और जैसे आप 7 पे आ जाओगे तो विलेन उदासीन हो जाएगा और उदासीन के बाद में जैसे आप 8 से 14 तक चलोगे तो क्या बढ़ती जाएगी? क्षारीयता बढ़ती जाएगी भाई। क्या बढ़ती जाएगी? क्षारीयता। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे बढ़ती क्षारीयता। क्या? बढ़ती क्षारीयता। बढ़ती क्षारीयता। अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा है
बढ़ती क्षारीयता। अब देखो, जैसे आप 7 से 14 तक चलोगे तो 8, 9, 10 बढ़ती क्षारीयता, इधर 7 से 14 तक चलेंगे तो क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी दोस्तों। तो अपन लिख सकते हैं बढ़ती क्षारीयता। क्या, बढ़ती क्षारीयता। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा हो गया जिसका पीएच मान क्या है 14, और सबसे कम क्षारीय कौन हो गया जिसका पीएच मान क्या है 8 है। अब इससे इन प्रश्नों के अपन आंसर देंगे इस पीएच स्केल से। नमक, चाहे खाने का नमक पूछा जाए चाहे शुद्ध नमक पूछा जाए, महत्वपूर्ण यह है अपना महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान जो इंपॉर्टेंट है, नमक का पीएच मान कितना होता है। तो देखो नमक शुद्ध होता है दोस्तों, तो नमक का पीएच मान कितना हो गया 7। इसके बाद में है दूध का पीएच मान कितना होता है। एक बार मैं 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद में स्टार लगा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है, चाहे दूध का पूछे आपसे चाहे ताजे दूध का पीएच मान पूछे, दूध का पीएच मान होता है 6.4। इसके बाद में है शुद्ध जल, वर्षा का जल या नल का जल या आसूत जल, जल गंदा नहीं होना चाहिए, उस जल का पीएच मान कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है 7। इसके बाद में नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों 7.4। रक्त क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद में है शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान लगभग 2.8 से 3 पॉइंट के लगभग होता है। इसके बाद में है टमाटर का पीएच मान। टमाटर का पीएच मान 4 से 4.5 तक, 4 भी कर सकते हैं 4.5 भी कर सकते हैं। इसके बाद में है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान तो मैंने क्या बताया, देखो वर्षा जल का पीएच पूछा जाता है तो 7 लिखोगे, और जब पूछा जाता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में है HCl जो सबसे प्रबल अम्ल है, इसका पीएच मान कितना होगा 0। वही HCl का पीएच मान कितना 0, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है तो इसका पीएच मान 0। इसके बाद में है नींबू का रस या नींबू का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 2.2। इसके बाद में है मूत्र का पीएच मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6.8। कितना होता है 6.8। इसके बाद में है लार का पीएच मान। अब देखो लार के पीएच मान 2 प्रकार से होते हैं, एक खाना खाने से पहले एक खाना खाने के बाद में, दोनों बता देता हूं। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि लार का पीएच मान खाना खाने से पहले कितना होता है तो 6.5। खाना खाने से पहले हल्का अम्लीय होता है लार का पीएच मान, खाना खाने के बाद में हल्का क्षारीय, तो 6.5 से 7.5। खाना खाने से पहले 6.5, खाना खाने के बाद में 7.5। इसके बाद में है जठरस जो आमाशय के द्वारा अम्ल स्रावित होता है HCl, इसी को कहते हैं जठरस। लेकिन ये इस अम्ल की तुलना में थोड़ा क्या होता है भाई दुर्बल। ये तो शुद्ध होता है प्योर, ये प्रबल है, ये जठरस दुर्बल होता है। इसका पीएच मान होता है 1.2। इन दोनों को ढंग से देखना, नींबू के रस का पीएच मान 2.2, जठरस का पीएच मान 1.2 और HCl का 0। अब अपने हैं आंसू। आंसू का पीएच मान कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई 7.4। आंसू हल्के लवणीय या हल्के क्या होते हैं क्षारीय होते हैं। इसके बाद में है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान कितना होता है 14। ये रहा NaOH, इसका पीएच मान कितना होता है 14। इसलिए NaOH को दुनिया का सबसे प्रबल अम्ल कहते हैं और HCl को NaOH को दुनिया का प्रबल क्षार कहते हैं और HCl को क्या कहते हैं भाई प्रबल अम्ल कहते हैं। जब दोनों क्रिया करते हैं तो नमक का निर्माण होता है NaCl, जिसका पीएच मान 7 होता है। इसके बाद में एंटासिड जिसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान कितना होता है, दुर्बल क्षार होता है भाई, इसका पीएच मान होता है 10। ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उदासीन विलयन। बताओ उदासीन विलयन का पीएच मान, बोर्ड पे लिखा हुआ, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना 7। मोस्ट है भाई, उदासीन विलयन का पीएच मान 7
और अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना, 0 से लेकर के 7 तक के पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्लीय, ये तो अम्लीय कहलाएंगे। 7 पे आने वाले उदासीन और 7 से 14 तक के क्या कहलाएंगे, क्षारीय। तो अम्लीय विलेन का पीएच मान जब पूछा जाता है तो अपन क्या लिखेंगे, अम्लीय विलेन का पीएच मान 0 से 7 तक, 0 से कहां तक, 7 तक अम्लीय। और क्षारीय विलेन का पीएच मान कितना भाई, 7 से 14 तक। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। उदासीन विलेन 7, अम्लीय विलेन 0 से 7 तक और क्षारीय विलेन 7 से 14 तक। इसके बाद में है चूना जल। चूने को जब पानी में घोला जाता है तो चूने का विलेन बन जाता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 11। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है कॉफी। कॉफी का पीएच मान कितना है बताओ भाई। कॉफी का पीएच मान होता है 5 से लेकर के 5.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमक का पीएच मान पूछा गया क्वेश्चन है, और शुद्ध जल, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त का पीएच मान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। HCl का पीएच मान ये भी पूछा जाता है। नींबू का पीएच मान 2.2। मूत्र का पीएच मान वेरी मोस्ट है। लार का पीएच मान इंपॉर्टेंट है, और जठरस तो सबसे ज्यादा मोस्ट है भाई। आंसू NaOH ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटासिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उदासीन विलेन, अम्लीय विलेन और क्षारीय विलेन ये तो मोस्ट है ही। इसके बाद में चूना जल और एक आपका कॉफी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।